तुम्हारी वजह से ऋषि और तीर्थ की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई। यू इडियट! तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से साबित हो गया कि ऋषि तीर्थ का ही बेटा है। मैं एक काम दिया था उसे भी तमाम कर दिया, उस कचरा आंटी पे भरोसा कर दिया। नहीं और ना। अरे मैडम जी मेरी आंखें खराब होगी तो नहीं हारूंगा कैसे मैं? यू इडियट! भाग कर रहा है। नहीं ना। अरे सुबह के 9 बजे, लेकिन आपका चेहरा 12 क्यों दिखा रहा है? ओह, शायद आपको समझ आ गया कि ऋषि सुमन और तीर्थ का बेटा है, और ये भी रियलाइज हो गया कि सुमन की लाइफ से आपका पत्ता कट होने वाला है। अब आप सुमन की गाड़ी के छठे टायर ने मैकेनिक के गैराज में फटा हुआ टायर है जिसकी हवा निकल चुकी है। अब देखिए ना, सुमन अपनी जिंदगी की गाड़ी में तीर्थ भैया के साथ निकलने वाली है, और आप वही मैकेनिक के गैराज में बर्तन में डूबे हुए, और जहाँ जहाँ छेद है वहां से हवा निकालते हो। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर सुमन के सामने ये सच आ गया है कि तीर्थ के पास डीएनए रिपोर्ट्स मिल गई हैं, उसको यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। आ जाता है यहाँ पर पेपर्स वगैरह लेके, अब पुलिस को लेकर आता है कि भाई यहाँ पर मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, और अब देखते हैं सुमन क्या करने वाली है। भाई सुमन को ये तो पता था कि तीर्थ छोड़ने वाला नहीं है, जो डीएनए टेस्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, लेकिन अब सुमन क्या करेगी, सुमन किस तरीके से ऋषि को रोकेगी, ये देखना होगा। ऋषि हाल फिलहाल भाई तीर्थ को पसंद नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि डर जाता है तीर्थ को देख के, क्योंकि तीर्थ यहाँ पर ढोल वोल लेकर आ गया है, कोर्ट के पेपर्स बनवा लाया है कि देखो भाई सारा चार्ज मेरे को ही मिल जाता है, और ऋषि मेरा अगर बेटा है तो मेरा पूरा हक है, मैं उसको अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो अब यहाँ सुमन अभी तो रोक लेगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए भाई उसे डर तो लग ही रहा है कि तीर्थ कुछ भी कर सकता है अपने बेटे के लिए। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, घर में नाच गाना हो रहा है, और देविका के होश उड़े हुए हैं। देविका को लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर तो देविका को लगा था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स गुलशन बदल देगा, यहाँ पर ये सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कि भाई ऋषि उसी का बेटा है, लेकिन अब ऐसा हो गया है। और अब देखते हैं कि ऋषि जब आएगा तब वो क्या कहने वाला है तीर्थ से। हाल फिलहाल तो भाई ऋषि आया है, तीर्थ को बोल ही रहा है कि भाई मैं ना सुम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, और जिस दिन से मैंने आपको पापा बोला है ना, उस दिन से सुम्मी मेरी बहुत रो रही है, और मैं उसको रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। आप ना हमारी जिंदगी से चले जाओ, और मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब भाई यहाँ पर तीर्थ ने उसका दिल तोड़ दिया है, उसको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ तीर्थ से बोल सकता है ऋषि, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से बोलकर चला जाता है अपनी सुम्मी के पास। और अब देखते हैं तीर्थ किस तरीके से सुमन से छीनेगा ऋषि को। क्या वो कोर्ट केस करेगा? क्या यहाँ पर देविका किडनैप कर लेगी? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जो ऋषि है ना वो किडनैप हो गया है। अब ये किसने किडनैप किया है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या विक्रम करेगा? क्योंकि भाई यहाँ पूरा शक तो तीर्थ के ऊपर जाएगा, पुलिस तीर्थ को अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर भाई अभी तक ना विक्रम पर शक नहीं जा रहा है, और यहाँ हो सकता है कि विक्रम उसको यहाँ पर किडनैप करेगा, उसे अपने पास रखेगा, और सिर्फ इसीलिए कि वो तीर्थ और सुमन को एक साथ नहीं लाना चाहता, पास में नहीं लाना चाहता। मतलब यहाँ उसको लग रहा है कि भाई अगर ऋषि आ गया बीच में, ऋषि पहुंच गया तीर्थ के यहाँ, तो सुमन भी पीछे पीछे पहुंच जाएगी, और यहाँ पर तो ये लोग दोबारा से रहना शुरू कर देंगे। तो मेरा क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर जब ऋषि किडनैप होगा तो किसने उसको किडनैप किया होगा।